हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले की वीडियो में हमने कुछ स्यूडो सेलेक्टर देखा था। आई होप वो आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज हम कुछ नए स्यूडो सेलेक्टर देखेंगे, जैसे बिफोर और आफ्टर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर क्या होते हैं एंड इसे CSS में कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ स्यूडो सेलेक्टर देखा था, जैसे एनथ चाइल्ड। एनथ चाइल्ड के बारे में हमने जाना था, एट्रीब्यूट के बारे में हमने जाना था। तो मैं क्या करती हूँ, इसे डिलीट कर देती हूँ। एंड एक मिनट, यहाँ भी मैंने फॉर्म बनाई थी मैं डिव क्लास कंटेनर, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देती हूँ एंड ये डिव को भी क्लोज कर देती हूँ। तो आज हम देखेंगे आफ्टर एंड बिफोर का यूज इन CSS। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ एक हेडर ले लेती हूँ। क्या ले लूँगी मैं? हेडर। एंड हेडर को क्लोज कर देती हूँ। देन अब मैं यहाँ क्या करूँगी, nav क्लास इज इक्वल टू nav क्लास इज इक्वल टू मैं nav बार ले लेती हूँ, nav बार। एंड इसके अंदर मैं UL और LI यूज़ करती हूँ। तो UL और LI क्या होते हैं ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो UL क्लास इज इक्वल टू नेविगेशन ले लेती हूँ, नेविगेशन। एंड UL के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, LI यूज़ करेंगे। तो LI क्लास इज इक्वल टू आइटम ले लेती हूँ मैं, आइटम। एंड यहाँ मैं लेती हूँ होम ले लेती हूँ, होम। ओके, LI को क्लोज कर देती हूँ। एंड मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C एंड इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो मान लो मेरे को 4 लाइन चाहिए, तो मैं 4 बार इसे पेस्ट कर लेती हूँ। एंड इसमें लिखती हूँ अबाउट अस या अबाउट। एंड यहाँ हमारा हो जाएगा सर्विसेज एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ क्या करूँगी, UL को क्लोज कर दूँगी, UL को क्लोज कर देती हूँ। देन अब मैं यहाँ क्या करूँगी, UL हमारा क्लोज हो चुका है। एंड अब मैं nav को भी क्लोज कर देती हूँ, nav हमारा क्लोज हो चुका है। तो मैं हेडर को ओपन की, हेडर क्लोज, nav ओपन, nav भी क्लोज हो चुका है। एंड UL ओपन, UL भी क्लोज हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, हेडर के बाद मैं क्या करूँगी, एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, nav के बाद ही स्टार्ट करती हूँ, क्या, सेक्शन। एंड सेक्शन के अंदर मैं क्या लिखती हूँ, H1 में लिखती हूँ, H1 में मान लो मैं लिखती हूँ वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। एंड H1 को क्लोज कर देती हूँ। देन अब मैं पैराग्राफ P में लिखती हूँ हेलो, या फिर एक काम करती हूँ, मैं क्रोम में जा कर के nix.com एंड यहाँ से क्या करती हूँ, मैं पैराग्राफ उठाती हूँ। मान लो मैं यहाँ से इसे उठाती हूँ, ओके, हाँ, यहाँ से मैं इसे उठाती हूँ एंड क्या करती हूँ, इसे पेस्ट कर देती हूँ, पैराग्राफ, Ctrl+V। वेट, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, पैराग्राफ को क्लोज कर दूँगी। तो मैं पैराग्राफ को क्लोज कर दी। अब सेक्शन को मैं क्लोज कर दूँगी, सेक्शन को क्लोज कर दूँगी। एंड देन हेडर हमारा क्लोज है। अब इसे मैं Ctrl+S करती हूँ और रन करती हूँ। तो ये हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप में जाके एजुकेशन नाम की एक वेबसाइट है, सॉरी फाइल है, जहाँ मैं फर्स्ट नाम से इसे सेव की हूँ। अब मैं यहाँ क्या की, इसे रन कर दी। तो रन करने के बाद ये देख रहे होंगे आप लोग, होम येलो आ रही है, ये ब्लू। ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने पिछले की वीडियो में बताई थी, हमने पिछले की वीडियो में देखा था कि एनथ चाइल्ड को कैसे यूज़ करते हैं।
और nth चाइल्ड को जब मैं यहाँ डिलीट की हूँ, इरेज की हूँ, तो यहाँ मैं सेव नहीं की हूँ, इसलिए ये पहले वाले को रन कर रहा है। अगेन मैं अब क्या करूँगी, इसे रन कर देती हूँ। तो ये देखिए अभी हमारी क्या है, एक नॉर्मल कंटेंट दिख रही है, वो भी किसकी, HTML की। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, हेडर को लूँगी। हेडर में क्या डिजाइन करूँगी मैं, डिस्प्ले फ्लैग्स कर देती हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स डायरेक्शन रो करती हूँ मैं, फ्लैग्स डायरेक्शन रो कर देती हूँ एंड इसे सेव कर देती हूँ। क्या कि मैं सबसे पहले फ्लैग्स डायरेक्शन क्या की, रो कर दी एंड इसे देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया, एक ही रो में आ गया, हमारा टोटल हेडर जो है वो एक ही रो में आ गया। तो ये रो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, ये रो ही लेता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, कॉलम ले लूँगी, कॉलम, Ctrl+S। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो अब ये कॉलम वाइज आ चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, बॉडी, सबसे पहले मैं अब क्या करूँगी, बॉडी, हेडर से भी पहले मैं बॉडी ले लेती हूँ एंड देन बॉडी में मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ। बैकग्राउंड कलर मान लो मैं ब्लैक डाल देती हूँ, ब्लैक, एंड कलर वाइट डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कलर वाइट नहीं डालती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक लेगा, और बैकग्राउंड कलर भी हमारा क्या है, ब्लैक, और कलर भी अगर ब्लैक हो जाएगा तो हमें कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा। एंड मैं यहाँ पैडिंग 0 एंड मार्जिन भी 0 ले लेती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ, Ctrl+S। अब मैं अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखिए हमारी बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुकी है, और मार्जिन पैडिंग तो कुछ भी नहीं है, और कलर क्या है, वाइट, मार्जिन पैडिंग मैं 0 ली हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, सेक्टर लूँगी, इसे क्लोज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ, देखो हमारे हेडर हो चुका है। अब सेक्शन, अभी मैं नैव को छोड़ देती हूँ, सबसे पहले मैं सेक्शन में जाती हूँ, सॉरी, तो क्या करती हूँ, मैं सेक्शन में जाती हूँ, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स, इसमें भी वही करती हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स डायरेक्शन, वेट, एक काम करती हूँ, इसे मैं अभी रहने देती हूँ, सबसे पहले मैं डॉट नेविगेशन को करती हूँ, नेविगेशन के अंदर मैं क्या डालती हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल डालती हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अभी ये रहने दो, यही बेहतर है, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ एंड Ctrl+S। देन हमारा क्या है, एल आई में मैं क्या करती हूँ, हाँ अब क्या है, एल आई, तो एल आई में मैं डालती हूँ लिस्ट स्टाइल में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं नन डाल देती हूँ अभी, नन, एंड देन पैडिंग डालती हूँ, पैडिंग 34 पिक्सल ले लेती हूँ एंड सेकेंड में 23 पिक्सल ले लेती हूँ। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, रन करूँगी, देखूँगी मेरी साइट कैसी दिख रही है। ये हमारी क्या आ चुकी है, कॉलम में मीन्स एक क्या नेविगेशन बार बन चुका है एंड ये अच्छी तरीके से दिख रही है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ये सारा कुछ तो मैं ले चुकी हूँ एंड बॉडी में मैं फॉन्ट साइज अगर 20 पिक्सल डाल देती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, बॉडी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब मैं इसे रन करती हूँ, देखो ये और भी अच्छी दिख रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। बट अब मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर का यूज बताना चाह रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं बिफोर एंड आफ्टर का यूज बताऊंगी, बट बिफोर एंड आफ्टर बताने से पहले मैं सेक्शन को डिजाइन करूँगी। तो सेक्शन, अब सेक्शन के अंदर क्या क्या है, तो मैं मान लो मार्जिन डालती हूँ, मार्जिन क्या हो जाएगा 3 पिक्सल, और ले लेती हूँ मैं 23 पिक्सल।
एंड देन मैं डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ भी यूज़ करती हूँ। डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम डालती हूँ। फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम सॉरी हाँ, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम एंड बॉर्डर डाल देती हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू मैं डालती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड डाल देती हूँ। इसे क्लोज करती हूँ। अलाइगन, इस तरीके से आप बहुत सारा इसमें डिजाइन दे सकते हो। अलाइगन आइटम सेंटर डाल देती हूँ। अलाइगन आइटम सेंटर, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब मैं हाइट डाल देती हूँ। हाइट सॉरी हाइट डाल देती हूँ कितना, 344 पिक्सल। एंड अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ अलाइगन सेंटर। कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करती हूँ। पहले देखो ये हमारी क्या है, एक अच्छी दिख रही है। क्या कि मैं बॉर्डर डाल दी, इसे क्या कर दी, मैं मिडिल में कर दी टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, ये सारा कुछ मैं कर दी। अब मैं एक और चीज़ करती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही डाल देती हूँ। कंट्रोल एस। अगेन मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये और भी अच्छी दिख रही है। इस तरीके से क्या करते हैं हम, डेकोरेट करते हैं। अब बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, क्या है, सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ मैं एक और चीज़ करती हूँ, H1 में मैं डाल देती हूँ फॉन्ट साइज, मान लो मैं डालती हूँ 4 REM एंड इसे क्लोज कर देती हूँ। देन अगेन मैं P में भी यही वर्क काम करती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, सॉरी कंट्रोल एस। अब इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये और भी अच्छी दिख रही है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, हेडर, सबसे पहले बिफोर, क्या है बिफोर, ये क्या है स्यूडो सेलेक्टर है। तो बिफोर में मैं मान लो लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर रेड डालती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी, बट मेरे को आप लोग को बताना है क्या होती है बिफोर एंड आफ्टर। देखो अब मैं इसे रन करती हूँ। अभी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिख रही है। एंड एक मिनट, हेडर एंड बिफोर में मैं डाली क्या, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड एंड ओके कंटेंट कंट्रोल एस। अगेन मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड है या आफ्टर, या फिर आपका क्या है बैकग्राउंड सॉरी बिफोर एंड आफ्टर, ये वर्क करता है बट ये दिखता नहीं है। मीन्स कंटेंट के पहले और आफ्टर मीन्स कंटेंट के बाद, उस कंटेंट के बाद और उस कंटेंट के पहले, मीन्स हेडर के बाद और हेडर के पहले। मैं एक काम करती हूँ, इसमें और एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, पोजीशन डाल देती हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड विड्थ हाइट। अगेन मैं इसे रन करती हूँ। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ वाइट डाल देती हूँ, वाइट एंड विड्थ डाल देती हूँ 100% एंड हाइट भी मैं डाल देती हूँ 100%। कंट्रोल एस। देखो अब ये क्या है, कंटेंट के बाद हमारा जो साइट होगा वो कैसा दिखेगा, वाइट दिखनी चाहिए। तो क्या ये ऑटोमेटिक क्या ले लिए, वाइट ले लिए। अगर मैं इसे हटा देती हूँ,
देखो ये एज इट इज आ गई है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, विड्थ मान लो डाल देती हूँ, विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट भी मान लो मैं 100 पिक्सल डाल देती हूँ। कंट्रोल एस। अब इसे फिर से रिफ्रेश करती हूँ। देखिए ये क्या है कि बिफोर जो हमारा कंटेंट है, हेडर का कंटेंट है, उससे पहले जो इतना सा हमारा क्या है, वाइट दिखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ डिज़ाइन लगाना तो यहाँ आप डिज़ाइन लगा सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 200 नहीं एंड हाइट में डालती हूँ यहाँ 10 पिक्सल एंड इसे मैं करती हूँ 50 पिक्सल 500 एंड अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये क्या है, वाइट यहाँ से यहाँ तक आ गई। इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि कंटेंट से पहले कुछ डिज़ाइन देना, कुछ उसे डेकोरेट करना, कुछ भी, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। तो वहाँ क्या यूज करेंगे हम, बिफोर यूज करेंगे। एंड आफ्टर का यूज भी यही चीज़ के लिए होता है। मान लो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आफ्टर करूँगी, कंट्रोल एस। देखो आफ्टर में भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, बट कंटेंट के बाद आएगा आपका। एक मिनट, ये मेरे को दिख नहीं रही है, एक मिनट। बिफोर आफ्टर एंड बैकग्राउंड कलर में वाइट डाली हूँ। अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर एक काम करती हूँ, ग्रीन डाल देती हूँ एंड पोजीशन मेरी एब्सोल्यूट है। हाइट मान लो मैं ले लेती हूँ 400 पिक्सल एंड टॉप से मैं लेती हूँ -15 ओके पिक्सल एंड राइट से -6, राइट से -6 पिक्सल ले लेती हूँ एंड पोजीशन एब्सोल्यूट तो है ही। हाइट डाल देती हूँ, अगेन रन करती हूँ। देखो ये क्या है, साइड से हमारी क्या हो गई, ये हमारी आफ्टर हो गई, मीन्स इस साइट के कंटेंट के बाद ये होनी चाहिए। तो मान लो यहाँ पे हाइट मैं 10 ही डाल देती हूँ, विड्थ भी रहने देती हूँ, कंट्रोल एस, अगेन में रिफ्रेश। देखो ये अभी नहीं दिख रही होगी हम लोग, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 100 डाल दूँगी। देखो अब ये दिख रही है। तो इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर क्या करता है, वर्क करता है। अगर आप चाहते हो कि अपने कंटेंट मीन्स हम अपने कंटेंट के पहले और बाद कुछ ऐड करना, तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। मीन्स मान लो कंटेंट के पहले ऐड करना चाहते हो तो बिफोर एंड कंटेंट के बाद तो यहाँ क्या यूज करोगे आप, आफ्टर। यहाँ मैं माइनस जैसे लिखी हूँ क्या, -15, तो यहाँ मैं क्या कर दूँगी 15 एंड यहाँ 16, कंट्रोल एस। अब देखो मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। देखो तो इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बिफोर एंड आफ्टर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर क्या होती है और इसे कैसे हम CSS में यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।